नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की बेसिक जानकारी हम लेने वाले हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी रूपरेखा पता होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उत्तराखंड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड का ये मैप है ये कहाँ पर स्थित है। और उत्तराखंड का यदि आपने मैप तैयार कर लिया तो आप ये मानिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि जब आपको मैप पता होगा और ये मैप आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आपके दिमाग में सीधे वो मैप आना चाहिए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन की सीढ़ियों तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा बेसिकली कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो उत्तराखंड है उसकी बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, मैप के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और मैप आपको कैसे याद करना है, कैसे कैसे चीज़ें हमें बतानी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बेहतरीन ये क्लास रहने वाली है। छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें इस क्लास के अंदर आने वाली हैं। बस आप धैर्य बना के रखना, आप इंतजार करना वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं पूरी पीपीटी तैयार करके लाया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन जो मैप के जरिए आपको बताई जा सकती हैं, हर एक चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन की हुई हैं। बस आपको इंतजार करना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी चीज़ें रटनी नहीं है। अगर आप चीज़ों को रटते हैं तो ये मानिए वो कुछ ही समय के लिए आपके माइंड के अंदर रहती हैं। अगर आप मैप समझते हैं तो वो आपके लिए ज़िंदगी भर के आपके साथ रहने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और आशा यही करूंगा कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, भाई ये उत्तराखंड है, आप बताइए उत्तराखंड का आकार आपको किस प्रकार का लग रहा है। उत्तराखंड का आकार देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये उत्तराखंड जो है भैया यहाँ कौन सी बॉर्डर बना रहा है। जो ये बॉर्डर बनाता है ना, यहाँ चाइना है, यहाँ तिब्बत का एरिया है। ठीक हो गया। और जब आप इधर की साइड देखेंगे दोस्त, जब आप यहाँ की साइड देखेंगे ना, ये जो पूरा एरिया है ये नेपाल के साथ लगा हुआ है। ये नेपाल के साथ लगा है, ये चाइना के साथ लगा है और बाकी इधर अलग अलग चीज़ें हैं। जो ये एरिया है ना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। और जब आप नीचे वाला एरिया देखेंगे, ये किसके साथ, यूपी के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कई सारी बुकों में आपको यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पर छोटा सा ऐसे करके ना, यहाँ पर जो हरियाणा की सीमा है, कई सारी बुकों में ऐसा लिखा है कि हरियाणा की सीमा भी लगाता है, लेकिन यहाँ पर मैं खारिज करना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब जो उत्तराखंड है वो कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर दो ही आएंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और कितने देशों के साथ सीमा लगाता है, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए, चाइना और नेपाल। अब भाई इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि जो इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक है। जब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य का विस्तार, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जो ये लाइनें खड़ी वाली लाइनें होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर। इनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ऊपर की लाइन है ये होती है 28, नीचे वाली लाइन होती है 28 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डिग्री का साइन लगा है, देखिए ये डिग्री होता है और यहाँ पर ही लिखा होता है 43 मिनट। तो भैया कहाँ से 28 डिग्री 43 मिनट, कहाँ, अब कहाँ की साइड ये है। जब आप मेनली मैप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके बाद जो कर्क रेखा आती है, नीचे मकर रेखा आती है। तो इसे भूमध्य जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर जो भी आता है तो वो कौन सा आता है, उत्तरी अक्षांश आता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा उत्तरी अक्षांश। क्या लिखा हुआ मिलेगा मेरे दोस्त, उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके ये जाता है कहाँ तक, 31 डिग्री और 27 मिनट तक ये जाता है। यहाँ भी क्या लिखा रहेगा, उत्तरी लिखा रहेगा। ये क्यों लिखा है ये मैंने आपको बता दिया है। जब आप पूरा ऐसा ग्लोब देखेंगे, इस ग्लोब के अंदर ये भूमध्य रेखा से ऊपर जो भी लाइनें आती हैं वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश के अंदर आती हैं। इससे नीचे जितनी भी लाइनें आती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आती हैं। ठीक है, और एक लाइन यहाँ पर और होती है, ठीक हो गया, जिसे हम टाइम जोन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए देशांतर, और इधर की साइड हम कौन सा लाइन देखेंगे, ये पूर्वी हो गया, और इधर की साइड यदि हम जाएंगे तो ये पश्चिमी भाग हो गया। ठीक है,
बाकी बेसिकली जब हम पूरे डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसे देखेंगे। आज हम सिर्फ एक ओवर मैप देख रहे हैं। तो भैया ये तो हो गया उत्तरी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ये कितने से होगा? ये होगा 77 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेंगे, ये डिग्री होगा, और 34 मिनट होता है, ठीक है। अब देखिए किस ओर है, मैंने बोला पूर्वी ओर है, तो यहाँ पर पूर्वी लिखा हुआ रहेगा, पूर्वी। अब ये कहाँ से कहाँ तक है भाई? यहाँ पर इस डिग्री का क्या नाम है? 81 डिग्री और 2 मिनट, ठीक हो गया। यहां पर भी क्या रहेगा? पूर्वी, ये देशांतर हैं। इन खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? देशांतर कहते हैं। अब एक छोटी सी चीज यहां पर हम ये भी देखते हैं कि भाई इसकी जो लंबाई है, उत्तराखंड की जो लंबाई है वो कहां से कहां? पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम ले लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई रहती है 358 किलोमीटर रहती है। और यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो मेरे दोस्त याद रखना, जो चौड़ाई होती है यहां से यहां तक की यदि मैं बात करूं तो ये कितनी होती है? 320 किलोमीटर। तो ये चीज़ें बहुत बेसिकली आपको याद कर रही हैं, माइंड के अंदर आपको उतारनी है, बार बार मैपों में चीज़ों को भरना है। जितनी बार आप मैपों में चीज़ों को भरोगे आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक फैला हुआ है? 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी देशांतर तक, सॉरी अक्षांश तक, ठीक है। अगर हम देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वोत्तर तक ये फैला हुआ है, सॉरी पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। अब इनकी बात करते हैं। मैंने लंबाई और चौड़ाई आपको बता दी, 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी जो रहेगा 320 किलोमीटर रहने वाला है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने नोट कर ली। मैंने पीपीटी में सारा नीचे दिया हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ सीखना है चीज़ों को कि कैसे कैसे हमें चीज़ें पढ़नी चाहिए। भाई ये भी आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे जाता हूँ और क्षेत्रफल की बात करता हूँ कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। भैया उत्तराखंड का जो पूरा एरिया है इसका जो क्षेत्रफल रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए कि जो ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है ना, ये पूरे भारत के हिसाब से कितना है? ये भी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप देखेंगे तो ये हो जाता है 1.69%, ठीक है। जैसे ही आप अभी थोड़ी देर बाद आके जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो रही बात, इतनी चीज़ें। अब आगे की और मैप में हमें क्या पढ़ना चाहिए तैयारी करने के लिए? वही मैप में और क्या क्या पढ़ना चाहिए? अब तैयारी हमें देखिए, गढ़वाल, उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल होते हैं, एक कुमाऊं मंडल होता है, एक गढ़वाल मंडल होता है। कुमाऊं मंडल के अंदर 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल के अंदर 7 जिले हैं। अब ये 6 कौन कौन से? भाई आप इनको देखिए, इससे इधर ये 6 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो जिले हमारे हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे कुमाऊं मंडल के अंदर। अगर हम गढ़वाल के बारे में देखें तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आते हैं गढ़वाल के अंदर। अब आपको बेसिकली ये पता चल गया होगा कि ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, गढ़वाल का या कुमाऊं मंडल का। तो आप कहोगे कि 7 जहाँ हैं वहीं ज़्यादा एरिया होगा, तो जो गढ़वाल मंडल है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक हो गया। और जो हमारा कुमाऊं मंडल है इसका क्षेत्रफल कम है। अभी बताऊंगा कि किसका क्षेत्रफल कितना है, सब कुछ लिख के लाया हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिए। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। चलो उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आप लोग इस चित्र में देख के बता सकते हैं कि यही वो है। देखिए यहाँ पर पिथौरागढ़ है, ये पिथौरागढ़ किसके साथ सीमा लगा रहा है? यहाँ तिब्बत, चीन के साथ लगा रहा है। और जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये यहाँ तक किसके साथ लगा रहा है? नेपाल के साथ। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला जो जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, जो कि चाइना और किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला है, ठीक हो गया। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ हो गई। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन है?
ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहोगे गुरुजी हमें मैप याद होगा, तो हम चीज़ों को साफ साफ नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन है। भाई बागेश्वर कितनों के साथ लगा रहा है? 1, 2 और 3। बागेश्वर तो नहीं होगा, तीनों के साथ लगा रहा है। ठीक है, अगर हम देखें पौड़ी गढ़वाल को, भैया यहाँ पर देखेंगे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 1 7। पौड़ी गढ़वाल 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? वो करता है पौड़ी गढ़वाल। भैया दूसरे नंबर पर कौन है? अब दूसरे नंबर पर भी हम देख सकते हैं, जब हम देखेंगे चमोली को, तो चमोली कितनों के साथ कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो चमोली है वो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? पौड़ी गढ़वाल, 7 के साथ। उसके बाद चमोली है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे बेहतरीन पूछूंगा। मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा, ध्यान से इस मैप को देखना। पौड़ी गढ़वाल का गढ़वाल मंडल का वह कौन सा जिला है जो पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? एक ही है, बाकी 6 करते हैं, एक नहीं है। देखो भैया, क्या ये पौड़ी गढ़वाल के साथ लगा है? बिल्कुल लगा है। देहरादून लगा है? बिल्कुल लगा है। टिहरी गढ़वाल लगा है? बिल्कुल लग रखा है भैया। रुद्रप्रयाग लगा है? बिल्कुल लगा है। चमोली बिल्कुल लगा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक हो गया, 5 और एक खुद ये छठा हो गया। ये 6 तो आपस में मिले हैं, लेकिन उत्तरकाशी जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। ये 6 आपस में सीमा साझा कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के साथ, लेकिन उत्तरकाशी नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना हुआ है। ठीक हो गया, इतनी बातें हमने जान ली। अब थोड़ी सी बात और करते हैं। अब देखिए ये जो भाग है ना सारे, ये पर्वतीय भाग हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा पूर्ण रूप से तराई जिले कौन कौन से हैं? तो 2 ही जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से क्या हैं? तराई जिले हैं। अब आप देखिए भैया, एक तो पूरा हरिद्वार हो गया, ठीक है, और उधम सिंह नगर, इन दोनों को पूर्ण रूप से तराई भाग माना जाता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से तराई के अंदर आते हैं। बाकी पर्वतीय हैं, और पर्वतीय और मैदानियों में भी 2 जिले यहाँ पर आते हैं। तो जब हम आगे को क्लास पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हुए रहेंगे। अभी तो बेसिकली हमें मेन ये मैप को समझना है कि मैप क्या कहता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया है। हाँ, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर और लिख रखी है कि इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो 2 डिग्री 44 मिनट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ का जो अक्षांश में, ठीक है, जो अक्षांश है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 डिग्री 44 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, और यदि हम ऐसे ही देशांतर के बीच देखें तो 3 डिग्री 28 मिनट का इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। लंबाई चौड़ाई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं, जैसे हमें पता है पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप बोलोगे क्षेत्रफल के हिसाब से, आप बोलोगे राजस्थान। अब मैं वही आपसे पूछता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप कहोगे गुरुजी 18वें नंबर पर, 18वां नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम यदि हम यूटी को भी लेते हैं, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश को भी लेते हैं, तो भारत का जो उत्तराखंड का स्थान है पूरे भारत में, वो 19वां स्थान है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम यूटी को भी मिला लें तो ये कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का, और वैसे 18वें नंबर का। ठीक है, और जो हमारा उत्तराखंड राज्य बना था वो कौन से नंबर का राज्य था? ये सभी बच्चों को भली भांति आता है। ठीक हो गया, तो ये रही हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब भाई क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है इस मैप में तुम्हें कितने ऐसे जिले नजर आ रहे हैं जो पूर्ण रूप से लैंडलॉक हैं, सीमावृद्ध हैं? भैया किसी के साथ सीमा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रहा टिहरी गढ़वाल, ठीक है, आप देखेंगे पूर्ण रूप से क्या है? बंद है। दूसरा रुद्रप्रयाग, भाई तीसरा बागेश्वर, और चौथा जो नज़र आ रहा है वो अल्मोड़ा नज़र आ रहा है। ये 4 ऐसे ज़िले हैं जो लैंडलॉक हैं। ठीक हो गया, आ गई बातें समझ में? तो ये तो रही हमारे मैप के बारे में जानकारी, आपको पता होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ मैंने आपको बता रखा था हमारा यूपी है। ठीक है, यहाँ नेपाल हो गया, और यहाँ हमारा तिब्बत चाइना हो गया। अब कुछ बातें और हम करते हैं कि आखिर उत्तराखंड की स्थिति कैसी है। भैया ये हमारा मैप रहा, तो हमारा उत्तराखंड जो ना इस दिशा में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जो हमारी दिशा आती है कौन सी आती है? ये हमारे हो गया तुम्हारा
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो भैया नॉर्थ ईस्ट क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हमारा क्या है, उत्तराखंड स्थित है। ठीक है, और यदि उत्तराखंड के नक्शे के हिसाब से देखें तो वो किस हिसाब से आ जाएगा, तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे, भारत के नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो भैया वो कौन से नंबर पर आ जाएगा, वो आ जाएगा उत्तर और पश्चिम। अगर हम भारत के नक्शे के हिसाब से देख रहे हैं उत्तराखंड को तो वो आएगा उत्तर पश्चिम। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है। और यदि हम पूरे ग्लोब को देखें, ग्लोब के अनुसार देखें तो रहेगा उत्तर और पूर्व। ये दो डाउट अपने क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना कुछ हमने पढ़ा एक बार उसको समराइज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी। ठीक है, यहाँ पर एक दो चीज़ें और मिसिंग हो गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो आप बोलोगे चमोली का सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक हो गया, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, चमोली का। फिर आपको कौन दिख रहा है, उत्तरकाशी। फिर आपको कौन दिख रहा है, पिथौरागढ़। ठीक हो गया, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। आगे को मैंने डाटा लिखा हुआ है और बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये रहा, इस पे लिखा हुआ है उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित है, वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। भैया भारत के कहाँ है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। और यदि मैं ग्लोब को देखूं तो कहाँ है उत्तराखंड स्थित, अगर देखा जाए तो उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बता दिया था कि राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर है और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। भैया इस लाइन को भी छोड़ देना क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.69% है। फिर नोट करना 1.69 क्या है, परसेंटेज है। चलूँगा आगे की ओर और ये रहा आगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुए हैं देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य देश में 18वां स्थान है। भैया आपको साफ साफ बता दिया था, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 19वां स्थान भारत का, उत्तराखंड का है। ठीक है, अगला राजा के कुल क्षेत्रफल नहीं भैया, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% पर्वतीय क्षेत्र है। भैया मैंने आपको बोला कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है। ठीक है, अगर इसको पर्वतीय राज्य के हिसाब से हम देखते हैं तो वो 11वां है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चीज़ों को। तो ये कह रहा है कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 86.07%, कहने का मतलब है 46,035 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और बाकी क्या बचे, और कुल क्षेत्रफल का 13.93% मैदानी भाग है। मैदानी भाग कितना है, 7448, 7,439 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इसको लिखा होना चाहिए। हाँ ठीक है, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल महल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 32,449 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, और जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.67% है। ध्यान से देखना, मैंने आपसे यही बोला था कि गढ़वाल के अंदर, जो गढ़वाल मंडल है उसके अंदर 7 जिले हैं और जो हमारा कुमाऊं मंडल है उसके अंदर 6 जिले हैं। तो 7 जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। और कितना होता है, 32,000, साफ साफ लिख रखा है, 32,449 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, और जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है, 60.67% है। ठीक हो गया, ये इसको इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल 21,034, भैया 21,000 कितना है, 34 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो कि कितना परसेंट होगा टोटल राज्य का, 39.33% होता है। अब मेरे दोस्त, अब आपको चीज़ें ना कभी भी देखो, अब एक तो ये होता है कि आप 2 चीज़ याद है, तीसरी चीज़ भूल गए, तो वहाँ से निकाल सकते हो। भाई गढ़वाल का पता है और कुमाऊं का पता है, तो दोनों को जोड़ दो, टोटल निकल जाएगा। 9 4 13 के 3, 4 3 7 और 1 8, 4 की 4, 2 की 2 और 1 3, 3 2 5। तो ये हमारा क्या निकल गया, कुल निकल गया। अब मान लो आपको कुल पता है, गढ़वाल का पता है, कुमाऊं का नहीं पता है, तो कुल में से आप गढ़वाल के माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा, कुमाऊं का आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ मिसिंग भी हो गई है तो वो पेपर हॉल के अंदर आपको चीज़ें याद आ जाती हैं, और याद नहीं आता, कन्फ्यूजन होता है, तो आप ऐसे निकाल लेना। मैंने तो आपको समझाया हुआ है सब कुछ। अगला, राज्य की आंतरिक सीमाएं कैसे कैसे लगी हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। इनमें से 2 जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जो 2 हमारे क्षेत्र हैं वो तराई के अंदर, भाबर के अंदर आते हैं। ठीक हो गया, मैदानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगाते हैं, इन्हें आंतरिक जनपद कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, 4 हमारे लैंडलॉक कंट्री थी,
जिले थे। इनके अंतर्गत टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और क्या था, एक अल्मोड़ा भी इसके अंदर शामिल था। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के दो जिले आंतरिक जिले हैं, ठीक है। दो भैया कौन से, टिहरी और रुद्रप्रयाग तो किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल मंडल के अंदर आ जाएंगे। और बागेश्वर और अल्मोड़ा जो जनपद हैं वो कुमाऊं मंडल के अंदर आ जाएंगे। तो इसने वही लिखा है कि दो जिले क्या हैं, आंतरिक जिले हैं। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती हैं। भैया सबसे ज़्यादा 7 लगते ही गिनाए हुए थे, ठीक है। उसमें अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल है। दूसरे नंबर पर कौन था, दूसरे नंबर पर चमोली था। कितने लग रहे थे भैया, 6 लग रहे थे। कितने लग रहे थे, 6 लग रहे थे, ठीक है। याद है कि नहीं है अभी भी, ये देखो तुम्हारे सामने मैं बताया था, ये रहा चमोली। चमोली से कितने लग रहे थे, 6 लग रहे थे चमोली से। 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। पिथौरागढ़ की सबसे ज़्यादा सीमा लग रही थी, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ी सी हम बात ये कर लेते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। ये देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, चमोली का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भैया। उत्तराखंड के जिलों और उनका क्षेत्रफल, जो हमारा चमोली जिला है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ये किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर स्क्वायर के अंदर डाटा दिया हुआ है। तो चमोली का सबसे ज़्यादा है 8030 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का कितना है, 8016 किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पर चलेंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का थोड़ा सा डाटा को सही करेंगे, ये डाटा गलत लिखा गया है, 7090 किलोमीटर स्क्वायर। सभी लोग, ठीक है, जब मैं इस पीपीटी को आपको सेंड करूंगा तो आपको वहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। 7090 किलोमीटर किसका है, पिथौरागढ़ का है। भैया पौड़ी गढ़वाल का कितना है, पौड़ी गढ़वाल का है 5329 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको याद क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 याद करने हैं। क्या याद करने हैं, स्टार्टिंग के 4 याद करने हैं और अंतिम के 4 भी याद करने हैं, और अंतिम के 4 याद करने हैं। क्योंकि एग्जामिनर कैसे पूछता है, या तो स्टार्टिंग के 4 पूछेगा बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या लास्ट के 4 पूछेगा घटते हुए क्रम में लगाइए, ठीक है। तो लास्ट के चारों को हम देखते हैं। सबसे लास्ट में हम देखते हैं चंपावत। चंपावत का कितना है, 1766 किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल है किसका, चंपावत का। अगला हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 2 बार 10-10 लिखा गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। 10, 11, 12, 13, क्योंकि 13 जिले हैं। अगला है रुद्रप्रयाग। क्या लिखा गया है, रुद्रप्रयाग लिखा गया है, और रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है 1984 किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे बागेश्वर। बागेश्वर का हमारा कितना लिख रखा है, 23,002 किलोमीटर लिखा है, जो कि मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पर 2246 होना चाहिए था मेरे दोस्त, इसको आप 2246 कर लीजिएगा, 2246 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। हरिद्वार का जो है 2360, 2360 किलोमीटर, और यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और लेकिन यहाँ 10, इसको 11 कर लेना, इसको 12, इसको 13, ठीक है। तो ये नीचे के 4 राज्य हो गए, 4 जिले हो गए, और ऊपर के 3 जिले मैंने आपको बता दिए थे, 4 जिले वो ये रहे थे, ठीक है। पिथौरागढ़ आपको याद कर लेना है 7090 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है। अब चलते हैं आगे की ओर, और यही हमारी आज की क्लास थी। तो आज हमारा बेसिक था। जब हम उत्तराखंड की चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, और जब चीज़ों को पढ़ा जाता है वो मैप के थ्रू पढ़ा जाता है। अगर आप मैप के थ्रू चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।